हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो देखो, मैं उठी हूँ सुबह 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 उठ के देखा तो कोहर नहीं था आज, मतलब मौसम अच्छा था, बिल्कुल साफ सा। तो सो के उठने के बाद मैंने धुला है मुंह। तो देखो, जो हमारे कल खास मेहमान आए थे तो वो चले गए थे कल ही। और उनके बाद आए हमारे घर पे फिर से मेहमान दूसरे शाम के टाइम। तो अभी भी सब सो रहे हैं, जब भी उठेंगे मैं आपको उनसे सबसे मिलवाऊंगी कौन कौन आया और कहाँ से आए हैं। तो सुबह उठने के बाद मैंने सोचा पहले सो के उठ के मुँह धुलती हूँ, फिर अपना ब्लॉग बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ घिया कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। लौकी, ये सारे में लौकी फैली पड़ी है, लौकी हो गई है देखो इतनी बड़ी बड़ी। ये सबसे पहली लौकी यह है और अभी छोटी छोटी लग रही है। और इधर एक ही करेला लग रहा है, बस इस पे करेला तो आए ना, बस एक ही लग रहा है यही। और इधर पे लग रही है सेम। ये सेम की फली हमने बीज के लिए छोड़ दी है, नीचे है, ऊपर पत्तों में ना दिख नहीं रही, तो ये इसलिए नीचे बीज के लिए छोड़ दी है। कितनी है, 4 फलियाँ। और एक घिया ये रही, देखो ये भी कितनी बड़ी हो गई है। पहले वो वाली आई थी दूसरी वाली, इसके बाद ये वाली है दूसरी जी। और अभी तो बहुत घिया आ रही है और नीचे तक बेल लटक रही है, बस इतनी नीचे रह गई, सारे में फैल रही है। और ऐसे मैंने ऊपर तक पाइप पे चढ़ा दी है दूसरी वाली छत पे। और इधर 3 रस्सी बांधने के बाद मैंने चढ़ा दी है इस वाली छत पे, तो ये ऊपर पहुंच गई है। इस पर भी लौकी आ रही है, ये देखो कितनी लग रही है, बहुत लौकी लग रही है, बहुत, ये देखो। और इधर भी। और अभी मेरा काम ऐसे पड़ा है सुबह का, भी मुझे सुबह की झाड़ू लगानी है, तो चलो करते हैं शुरू। इधर भी दिखाती हूँ एक बार आपको लौकी, ये रही, ये देखो सारे में यही फैली पड़ी है। तो ये वाली परात हमारी बिल्कुल बेकार है, हम इसमें कुछ नहीं करते। तो इसमें मैं भर दूंगी चूल्हे की राख। हमारी रोटी बनाने वाली परात ना और भी है दूसरी, तो इसलिए इसमें मैं कुछ नहीं करते, बस इसमें राख हो, गोबर उबर लिया है। तो अब मैं लगा रही हूँ चूल्हे पर पोछना। अब मैं लगा रही हूँ पोछना। देखो मैंने पोछना लगा दिया, तो अब मैं धुलती हूँ बर्तन। देखो हमारे घर पे खास मेहमान ये आए हैं, छोटे बाबू और चाची जी। इधर चाची जी भी घूम रही है और इधर बाबू भी चक्कर काट रहा है। ओए, और इधर एक ये रहा छोटा बाबू। तो ये आए हमारे मेहमान गाजियाबाद से, कल आए, रात में आए थे, रात हो गई थी। और ये घूम रहा है घोड़े पे, छोटा सा घोड़ा देखो इसका। ओए बस इसे इसकी मम्मी साथ चाहिए, ये अकेला ना घूमता। डर गया वो, डर गया। ले मुझको ये थैले छपड़ी, हाँ उठा ले। ये चप्पल नहीं पहनता, बिना चप्पल का घूमता है ये। मुझको ओए, इसका नाम असली वाला क्या है मैं भी भूल जाऊँ। ऋषभ, इसका नाम जो है स्कूल में जो रखेंगे हम लिखवाएंगे वो है ऋषभ।
अभी प्यार का नाम इसका मुक्कू चीकू ये चीज है। खेलता नहीं है ये, जब से आया रो रहा है बहुत। इधर माँ घोट रही है, साग साग बना रहे हैं। ओए देख इधर, ये देखो। दो मन हो रहा है उसे भी चलाने का हो रहा। लेते तो ये खेल रहा था दोपहर, ये करना खेल रहा था ले। ये अपनी मर्जी का है, जब खेलता है तो खेलता है, जब रोवे तो रो भैया। और सोच रहा है उठाने के लिए। और रो गया इसका रोना देखो इसका। मुझको रोइयो 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 कैसे रो मैं। ये मारने आ रहा है, देखो खेल रहा है ये। बाय करियो मुक्कू, बाय करियो। ये मुक्कू, ये मुक्कू बाय मुक्कू। ये बच्चा रोता है बहुत। ओ ये रो रहा है, ये नीचे खेल नहीं रहा बिल्कुल भी। बना कर ला कुछ भी। ये पड़ी चपड़ी सबड़ी। बाबू कबूतर कहाँ, कबूतर कहाँ है? उसे लग गई ठंड, वो पहने अपनी स्वेटर। वे जा रहे हैं घूमने लेके गया बाबू। वे चाची जी गई हैं दूसरी तरफ। इधर माँ बना रही है साग और इधर बाबू ये खेल रहा है। तो देखो मैंने आपको मिलवाया, मतलब पहले मैंने सारा काम खत्म किया। सुबह का काम खत्म करने के बाद मैंने बनाई चाय, और चाय पीने के बाद हमने मतलब चाय बनाते हुए नहीं दिखाया, पर चाय पी ली है। और चाय पीने के बाद मैं उसके बाद नहाई हूँ। नहाने के बाद देखो मैंने ये वाला सूट पहना, इसके साथ का दुपट्टा नहीं मिला तो मैंने पीले कलर का ही सूट दुपट्टा ओढ़ लिया। तो मैं आज ना आपको एक सच बताने जा रही हूँ, बड़ी बात है। ये बात यह है जो मैंने आपको बताया था कि हमारे घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं, खास मेहमान, पहली वीडियो में। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ कौन खास मेहमान आए थे और वो क्या लेके आए थे और वो किस लिए आए थे और मेरे क्या लगते हैं और मेरे घर वालों की भी। ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बता रही हूँ। पहले तो मैं दिखाती हूँ वो चीज़ें जो वो मेरे लिए सामान लाए थे। तो चलो मैं आपको सामान दिखाती हूँ कि क्या क्या आया था और वे क्यों आए थे। तो देखो मैंने आपको मिलवाया कि हमारे घर पे कौन आए थे। बड़ी वाली चाची जी आई हैं, उनका पिछले वाला बेटा आया है और छोटे बाबू। तो जब से वो आए हैं हमारा मन बहुत अच्छा लग रहा है, हम खुश हैं। तो देखो आज मैं आपको एक बात बता रही हूँ। जो हमारे घर पे मेहमान आए थे कभी पहले, जो फल वल का टोकरा लेके गए थे, तो आपने शायद मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था हमारे घर पे मेहमान आ रहे हैं और कहीं जा रहे हैं और गाड़ी में गए थे और फल वल का टोकरा लेके गए थे। उसमें बड़ी सी टोकरी थी फल की, तो वो सब लेके गए थे। वो मेरा भाई लेके जा रहा था वो भी। तो वो किस लिए आए थे और कहाँ फल की टोकरी गई थी मैं आपको आज बता रही हूँ। तो देखो वे गए थे मेरी सगाई करने, मेरी शादी हो गई है पक्की। अभी तारीख नहीं निकली है, तारीख जब निकलेगी मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। तो जब ये फल की टोकरी लेके गए थे उनके घर शगुन, तो शगुन देने के बाद उन्होंने मेरे लिए कुछ भेजा था, जो मेरे भाई को, मेरे चाचा को, इनको सबको दिया था। तो वो मैंने अभी ऐसे रखा हुआ था, वो मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि मेरे लिए क्या क्या आया था, कैसा आया था। और मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं सब मिलकर। मेरे चाचा, मेरे 4 चाचा हैं, चारों चाचा मेरे मिलकर शादी कर रहे हैं और 2 मेरी बुआ हैं और 2 मेरे फूफा जी हैं। तो इन्होंने सब ने मिलकर मेरे लिए एक फैसला किया है कि लड़की हो गई बड़ी तो हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो इसलिए मेरे घर वालों ने एक लड़का देख के और मेरी शादी कर दी है पक्की। अभी तारीख नहीं निकली है, जब तारीख निकल जाएगी मैं आपको बहुत बहुत जल्दी बता दूंगी। तो देखो जो सामान आया था मैं आपको आज वो दिखा रही हूँ। सामान मैंने सारा मेज उस पर रख दिया कुर्सी पर, ये रखा हुआ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें भी हैं, चीज़ भी हैं, कपड़े भी हैं और चप्पल भी। तो ये चीज़ें मैं अभी आपको खोल के दिखा रही हूँ कि मेरे लिए कैसा और कब सामान आया है। तो चलो मैं दिखाती हूँ। पर अगर मेरे मम्मी पापा होते ना, जितना मेरे घर वाले खुश मुझे करते हैं और मुझे खुश रखते हैं और जितना वो कर रहे हैं, अगर पापा होते तो उन्हें देख के ना बहुत खुश होते कि हाँ मेरे भाई मेरी लड़की की शादी कर रहे हैं। अब तो वही कर रहे हैं सारे, पर पापा को ना बहुत खुशी होती कि हाँ मेरे भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं और मेरी मम्मी भी होती। तो इस चीज़ का मुझे बहुत दुख हुआ, पर मैं आपको दिखाती नहीं हूँ ज़्यादा। आपको इसलिए नहीं दिखाती, मतलब मैं तो अपना मन भारी करती हूँ, पर जो गाँव में आपको पता है सब ऐसे ही होते हैं तो सब मजाक उठा में कि हाँ मतलब लड़की को ऐसे रखते हैं या वैसा है, तो इसलिए। पर मन तो मेरा बहुत उदास है क्योंकि मेरी बहुत बड़ी फैसला लिया है मेरे घर वालों ने मेरे लिए और मेरे अच्छे के लिए, क्योंकि वो मेरी शादी सब मिल के कर रहे हैं। तो इसलिए
तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ सामान। तो देखो, वैसे जितना मेरे घर वालों ने मुझे प्यार दिया है उतना ही मुझे आपने सबने दिया है मिलके, जो भी मेरे से जुड़े हुए हो मेरे चैनल से, और मुझे इतना सपोर्ट करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, और मेरी वीडियो लाइक करते हो और अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हो। तो एक आप भी मेरी फैमिली की तरह ही हो, जैसे मैं सब मेरी फैमिली है, सब मुझे अच्छे से खुश रखते हैं, ऐसी एक आप मेरी फैमिली बन चुके हो, जो मेरी वीडियो देखते हो और मुझे इतना लाइक करते हो और मुझे मतलब पसंद करते हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आप हमेशा मुझे ऐसे प्यार करते रहेंगे और ऐसे मुझे हमेशा साथ देते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको सामान। तो देखो ये सामान इतना सारा आया, ये वाला सामान आया था। तो सामान में एक बड़ी सी पन्नी है, इसमें सारा सामान पैक होके आया था। और जब ये कपड़े भिजवाए थे उसमें एक मिठाई भी आई थी, मिठाई का डिब्बा और रसगुल्ले, ये चीज़ें भी आई थी। तो चलो मैं आपको अभी ये खोल के दिखाती हूँ सारा सामान। पर जब ये सामान शुरू में आया था, ये पहले मैंने अपने पापा जी का आशीर्वाद लिया था और अपनी मम्मी का भी, अपनी मम्मी और पापा की फोटो के आगे ये सारा सामान रखा था मैंने। कुछ देर उनके रखने के बाद तब मैंने उठा दिया था बाद में। तो ये देखो, चलो अब तो उनके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि आप भी मुझे बहुत प्यार करते हो और मेरा बहुत साथ देते हो, हमेशा ऐसे मेरा साथ देते रहना, मुझे बहुत खुश रखना। तो चलो दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले है देखो ये साड़ी, तो मेरे लिए आई थी ये साड़ी, ये देखो इसमें है ये ब्लाउज भी। तो ये ब्लाउज तो मैंने खुद नहीं सिल लिया था, सिल के मैंने तैयार कर दिया है, देखो। तो मैं आपको ये साड़ी भी दिखाती हूँ खोल के। तो देखो ये ब्लाउज ना मैंने सिल लिया था, ऐसा बनाया अभी मैंने। अभी ना मुझे ठीक से ना थोड़ा पक्का आता नहीं है ब्लाउज सिलना, फिर भी मैंने देखो सिल के रख लिया है। तो ये मैंने ऐसे सिला गया मेरे से, और ये मेरे से अच्छा भी आ रहा है। कभी आपको मैं साड़ी पहन के भी दिखाऊंगी कि मेरी ससुराल से कैसी साड़ी आई है और मैं कैसी लगती हूँ साड़ी में। तो ये देखो मैंने ब्लाउज तैयार कर लिया था। ये है देखो साड़ी। तो ये साड़ी आई थी मुझे, ये देखो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, एकदम फिरोजी सा कलर है और अच्छा लगता है, ये देखो। तो ये वाली साड़ी आई थी और मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ कि मेरे ऊपर कैसी लग रही है, ये देखो। तो ये वाली साड़ी आई थी और ये इसका पल्लू है ये वाला, और ये इसका नीचे का बॉर्डर, ये देखो जो घूम पे आता है ना, तो वो है। तो ये पूरी ऐसी साड़ी है, ये देखो। ये और मैं आपको एक बार सिर पे भी ओढ़ के दिखाती हूँ कि मैंने कैसी आएगी, देखो। तो मैं ऐसी लग रही हूँ साड़ी में, ये देखो। मेरी माँ कहती है कि मतलब इस साड़ी का कलर अच्छा है और तुझ पे अच्छी भी लगती है। तो ये ऐसी साड़ी आई है जो मैं आज आपको खोल के दिखा रही हूँ। और जो हमारे पहले मेहमान आए थे ना, वो मेरे ससुर थे, और एक और थे, वो हमारे रिश्ते में लगते हैं दादाजी। कभी फिर दोबारा आएंगे ना, जब मैं आपसे उनकी मुलाकात कराऊंगी। तो देखो सोल हटा रही हूँ, सोल के बाद फिर आपको दिखाती हूँ, ये देखो। तो ये है जर्सी, ये देखो। तो ये मुझे स्वेटर आई है एक, ये जब वो अभी आए थे ना 4-5 दिन पहले, जो मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया है, तो ये वाली जर्सी वो अब लाए थे, और जो मेरी साड़ी और सूट है ये मुझे पहले दिया था उन्होंने। तो ये है स्वेटर, ये देखो, ये भिजवाई उन्होंने। ये भी मैंने पहनी नहीं है, सोल तोड़ के दिखाते पर ये नहीं पहन रही, पर ये देखो ऐसी है, ये देखो कितनी बड़ी सी लग रही है ना इसमें आस्तीन। तो इतनी बड़ी स्वेटर है ये। और इस जर्सी के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें है चप्पल, सैंडल, ये देखो। चप्पल ऐसी है, ये देखो। मेरा पैर ना बहुत छोटा है। उन्होंने जब मेरे से पूछा कि चप्पल कितने पैर की आती, तो मैंने उनसे बताया कि मेरे पैर में 3 नंबर की चप्पल आती है। तो उन्होंने सबने मेरी बहुत मजाक बनाई कि इतना छोटा पैर है और इतनी मोटी है और चप्पल इतनी छोटी आवे तेरे पैर में। तो मैंने उन्हें नाप बताया मेरे पैर में 3 नंबर की चप्पल आती, तो वो बहुत हंसे सभी, और सबने मेरी मजाक भी बनाई। तो सुनने के बाद भी फिर भी उन्होंने मुझे भेजी है 3 नंबर की चप्पल। ये चप्पल मेरे पैर में बहुत अच्छी आ रही है।
और अच्छी भी लग रही है। ये देखो, तो ये चप्पल आई थी मुझे दोनों। एक जोड़ी चप्पल मेरी पहले आई थी पर वो मेरे से ख़राब हो गई, तो वही मैं इसलिए आपको दिखा नहीं रही हूँ। तो ये भी देखो चप्पल। और उसके बाद दिखा रही हूँ मैं आपको एक चीज़ और। तो ये है लास्ट बस, और इसमें आप बताओ कि इसमें क्या होगा। ये देखो, वैसे तो आपको इस पर्स को देख के लग गया होगा कि इसमें क्या चीज़ होती है और क्या आता है। तो ये चलो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पहले तो इसमें ये पर्चा, ये देखो, तो उन्होंने जितने का ये सामान था उन्होंने मुझे बना के इस पर लिस्ट बना के भेज दिया था इधर। हाँ देखो, और उसके बाद है इसमें ये कुछ चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, तो चीज़ में मैं आपको दिखा रही हूँ कि उन्होंने मेरे लिए पायल भिजवाई थी। इतनी वैसे लड़कियों जो लड़की पहनती है ना इस टाइप में थी। तो देखो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि उन्होंने मेरे लिए पायल भी भिजवाई। ये रही, अच्छी लग रही है ना। और अभी इसमें एक चीज़ और है, ये भी मैंने पहनी नहीं है। ये देखो, ऐसा वाला डिज़ाइन है इसमें पायल में। तो अभी ये ऐसी की ऐसी रखी हुई है, अभी मैंने ज़्यादा पहनी नहीं है, ये एक बार भी नहीं पहनी, अभी ऐसी रखी है ये। तो ये इन्होंने मेरे लिए पायल भिजवाई। ये देखो, और इसमें फिर एक चीज़ और, ये है लौंग जो मैंने नाक में पहन रखी है। ये मेरे सिर्फ घर की है, ये मेरे चाचा ने बनवा के दी थी मुझे। और ये आई है मेरे ससुराल से। ये देखो, ये ना सही से दिखेगी नहीं पर ये ऐसी आई है जी, ये नाक में की है जी। तो मेरे पास दो चीज़ें आई थी, इतने कपड़े आए हैं और इतनी चीज़ें हैं। और हाँ, एक चीज़ और है मेरे पास, वो आपके लिए सरप्राइज़ है। तो वो आपको मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि मेरे लिए क्या चीज़ एक और है, खास चीज़ है वो मेरे लिए, जो उन्होंने मुझे दी है। वो कपड़ों के साथ ही लाए थे और चीज़ों के साथ। तो पर मैं आपको वो दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मेरे लिए कितनी खास चीज़ है और आपके लिए सरप्राइज़ है कि मुझे क्या है, कितनी खास चीज़ है। आप इतने बताना कि मेरे लिए क्या आ सकता है इतना खास जो मैं इतनी खुश हूँ। तो ये देखो, यह है पायल। तो ये चीज़ें देखो मैंने आपको दिखा दी हैं। आपको एक चीज़ और मैं बाद में दिखाऊंगी, आप बताना क्या वो कैसी है, दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगी ज़रूर। क्योंकि जब उन्होंने मुझे दिया है, मुझे बता के नहीं दिया कि मैं आपके हम तुम्हारे लिए ये ला रहे हैं, सरप्राइज था मेरे लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आपके लिए भी मैं सरप्राइज ही रखूँ। आपको जब बताऊँ तो मैं आपको मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगी, आप बताना कि मेरा गिफ्ट अच्छा होएगा मेरे लिए या नहीं। तो जैसा उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया है तो मैं आपके लिए भी सरप्राइज़ ही रख रही हूँ, आपको बताऊँगी मैं दूसरी वीडियो में। तो देखो, सामान मैंने आपको पूरा दिखा दिया है क्या क्या मेरा सामान आया था। पर हाँ, अभी मेरी तारीख पक्की नहीं हुई है। जब मेरी तारीख, शादी की तारीख पक्की हो जाएगी, जब मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी तारीख की शादी है और कब है, कब कितनी तारीख की सगाई है और कितने तारीख की शादी है। तो ये भी 1-2 दिन में पता चल जाएगा। हम जाएंगे पंडित के पास, जब हम पंडित के पास जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। पर हाँ, अगर मेरे मम्मी पापा होते ना, बहुत खुश होते कि हमारी लड़की को इतना सामान आया है और इतनी चीज़ें भी आई हैं और घर वाले इतने अच्छे से शादी भी कर रहे हैं मेरी लड़की की। इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं। पर मैं अपना ना ध्यान ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, बस ऐसे ही, क्योंकि मुझे फिर बहुत रोना आता है, मैं बहुत रोती हूँ। और मैं वीडियो में रोती हूँ तो मेरी बुआ हुआ सब रोती हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा ना दिल पे नहीं लेती। बस मैं थोड़ा ऐसे खुश रहती हूँ। और आपको भी, आपने भी देखा होगा कि कभी आप भी कहते होंगे अपने मम्मी पापा को याद नहीं करती, क्या हमें दिखाती नहीं है। तो यही वजह है बस जो मैं आपको दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है। मैं ज़्यादा वो करती हूँ तो मेरे घर वाले मुझसे ज़्यादा परेशान होते हैं। और ख़ास करके मेरी दादी माँ, अगर मैं रोती हूँ तो मेरे से ज़्यादा मेरी दादी माँ रोती है। तो इसलिए मैं अपनी आंखों में आंसू नहीं लाती। मैं परेशान होंगी तो मेरी दादी माँ, मुझसे ज़्यादा परेशान हूँ मैं, तो इसलिए। पर ज़्यादा जो खुशी है तो वो मेरी दादी माँ को ही है। तो देखो, मैंने आपको सारा सामान दिखाया जो जो था, पर अभी मेरी शादी की तारीख पक्की नहीं हुई है तो इसलिए। तो मेरा मन बहुत दुखी है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा होते तो वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी और एक बेटा। अगर उनकी बेटे की शादी है तो माँ बाप कितने खुश होते हैं वो आपको पता है। अगर मेरी मम्मी होती ना, बहुत बहुत ज़्यादा खुश होती है। और मेरे पापा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। जो मैंने मांगा है मेरे पापा जी ने मुझे वही ला के दिया है, तो मैंने वही रख लिया है जैसा मुझे मेरे पापा जी ने ला के दिया है। पर मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरे से बहुत खुश रहते थे।
और मेरी मम्मी भी। मम्मी तो पहले ही गुजर गई थी तो मुझे इतना ध्यान नहीं है, बस मुझे पापा जी का प्यार मिला तो मुझे उन्हीं की याद है ज़्यादा है। पापा जी ने मुझे बहुत प्यार किया और मुझे बहुत खुश रखा है, मेरे भाई को भी और मुझे भी। और मेरी माँ भी बहुत खुश रखती है। तो जैसे ही शादी की तारीख पक्की हो जाएगी मैं आप सबको बता दूंगी कि मेरी शादी की तारीख कब है, और आपको शादी में आना ज़रूर है। शादी की तारीख जल्दी से जल्दी बताऊंगी मैं आपको। तो मैं ये वाली वीडियो यहाँ ही ख़त्म कर रही हूँ, आज तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।